ये रहा भाई आपका एग्जाम्पल 3। देवी और सज्जनों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही। किसका फोन बज रहा है ये? किसी का तो बज रहा है बेटा, बाहर बाहर बज रहा है, कोई बात नहीं, बच गए आप लोग। ये देखो जरा, गिवन क्या दिया हुआ है, टू प्रूव क्या करना है हमें, और फिर प्रूफ। जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पहले समझते हैं और फिर देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें एक और चीज भी ऐड होगी, एंड दैट इज कंस्ट्रक्शन। क्योंकि मुझे तो पता ही है भाई कैसे करना है, तो इसलिए मुझे पता है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बता दूंगा। आप ये चीज़ें पहले नहीं लिखोगे, ये चीज़ें आप लिखोगे बाद में, पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे। समझ गए? देखो जब जरा, वो आपसे कह रहे हैं ये फिगर दी हुई है, अब वो कह रहे हैं OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। अब वो आपसे कह रहे हैं प्रूव दैट एंगल POQ, QOR, SOR एंड POS इज इक्वल टू 360। वैसे तो हमें खुद भी दिख रहा है भाई, इस वाले एंगल, इस वाले एंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को जब आप ऐड करोगे तो आंसर 180 आएगा। लेकिन वो कह रहे हैं प्रूफ, सॉरी 360, कंप्लीट एंगल बन रहा है, 360 आएगा, बट हमें वो क्या कह रहे हैं, प्रूफ करो। प्रूफ करने के लिए आप चीज़ें डायरेक्टली नहीं लिख सकते, उसके लिए मुझे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, किसकी? कंस्ट्रक्शन की। तो क्या मैं कंस्ट्रक्शन कर लूँ? क्योंकि मुझे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने क्या किया, मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करी जिससे कि यहां पर एक बन जाए रे। कौन सी है? चलो POQRS, इसको लेते हैं T। अब जरा देखो, TOQ क्या बन गई? एक लाइन बन गई। क्या बन गई है? एक लाइन बन गई है। और जब लाइन बन गई है तो ऊपर 2 एंगल्स का सम कितना होगा? 180 बाय लीनियर पेयर। और इन नीचे 3 एंगल्स का सम भी कितना होगा? 180। और सबको ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन की है तो मुझे पता है ये 100% लाइन ही है। समझ आ रही बात या नहीं? तो यहां पर हमें गिवन क्या है? OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। बताओ इतनी बात समझ आ रही है? हमसे प्रूव करने के लिए क्या बोला है भाई? POQ प्लस QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS विच इज इक्वल टू 360। हमने कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी की है, ड्रॉ OT in such a way that TOQ is a line। इस तरीके से आपने OT ड्रॉ की है कि जो TOQ है वो क्या बन जाए? एक लाइन बन जाए। हो सकता है आपकी बुक में कुछ और लिखा हुआ हो, यहां पर कंस्ट्रक्शन करके दी हुई है, शायद कुछ और लिखा हुआ है वहां पर, मैंने अपने मन से लिया है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब आप लिखोगे सिंस TQ इज अ लाइन, और अगर ऐसा है तो भाई साहब एंगल POT प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 हो गया या नहीं हो गया? यह है फर्स्ट इक्वेशन, और रीजन क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। आगे आ जाओ, एंगल TOS प्लस एंगल ROS या SOR, जैसे लिखा हुआ हो बिल्कुल वैसे ही लिखा करो। ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ है? QOR प्लस एंगल POQ। POQ 2 बार आ गया क्या? नहीं, बस PO की जरूरत नहीं, सॉरी, बस 3 ही एंगल चाहिए। 180
यहां पर क्या है, यहां पर ये सेकेंड इक्वेशन है, लेकिन इस बार रीजन क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। समझ आ रही बात यानी? अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 180 प्लस 180 आपको कितना दे देगा, 360। तो मैं क्या कर रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड, जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, POT में क्या ऐड हो जाएगा, और यहां पर क्या है, OQSOR प्लस QOR विच इज इक्वल टू 360। बट अभी वो जो एंगल्स हमें चाहिए थे वो नहीं मिले। तो आप खुद देखो जरा, जब POT एंड TOS दोनों ऐड होंगे तो आपको कौन सा एंगल मिलेगा, POS। ये क्या है, POQ प्लस ROS प्लस QOR इज इक्वल टू 360। अब अगर एंगल थोड़े बहुत आगे पीछे होगा तो आप रीअरेंज करके लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे पीछे आ गए, अदरवाइज हमारा आंसर आ चुका है। फिर भी अगर आपका दिल नहीं भरता है तो भाई बिल्कुल ऐसे POQ पहले लिख देना, फिर QOS, समझ गए ना? लिख दूं क्या, हैंस, बताओ बात समझ आ रही है? और भी कोई एग्जांपल इसके बाद? तो यहां पे हमारे सारे एग्जांपल्स भी खत्म हो।